सद्गुरु कबीर द्वारा रचित बीजक का तीसरा प्रकरण है ज्ञान चौतीसा, जिसमें सद्गुरु कबीर कहते हैं गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, कहाँ विहंगम कबू न जाई, अवगह गही के गगन रहाई। सद्गुरु कबीर यहाँ पर ग अक्षर के माध्यम से साधक को संदेश देते हैं। ज्ञान चौतीसा में 34 अक्षरों को माध्यम बनाकर सद्गुरु कबीर साधक को उपदेश करते हैं, संदेश साधकों के लिए, मनुष्यों के लिए देते हैं। वे कहते हैं गग्गा गुरु के वचन ही मान। हे साधक, तुम गुरु के वचनों को मानो। संसार में और लोग बहकाने वाले होते हैं, फुसलाने वाले होते हैं, लोभ और काम को प्रेरित करने वाले होते हैं। लेकिन सद्गुरु संत जो होते हैं वो मुक्ति का मार्ग बताकर, आत्मकल्याण की बात बताकर व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाने वाले होते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर की पंक्तियों में अधिकतर देखने में आता है वे सद्गुरु के प्रति अनन्य भक्ति की बात वे करते हैं। हमारे यहाँ सद्गुरु कबीर के अनुयायी जो होते हैं, आपने देखा होगा किसी मूर्ति के प्रति भक्ति करने की या किसी प्रकार के ईश्वर की भक्ति करने की बात नहीं कही जाती है, बल्कि जीवित चेतन सद्गुरु संतों की पूजा करने के लिए, आराधना करने की, भक्ति करने की बात कही जाती है। इसीलिए यहाँ पर सद्गुरु कबीर उपदेश करते हैं गग्गा गुरु के वचन ही मान। हे साधक, तुम गुरु के वचनों को मानो। तो पहला प्रश्न होता है कि हम कैसे निर्णय करें, कैसे माने कि ये गुरु की वचन है, क्योंकि गुरु के नाम पर भी, सद्गुरु कबीर के नाम पर और अनेक संतों के नाम पर अनेक साखी और दोहे बना करके समाज के बीच प्रचलित किए गए हैं। यूँ तो कहा जाता है कि हिंदी में सद्गुरु कबीर और संस्कृत में वेद व्यास, कुछ भी संस्कृत का श्लोक बना दिए, कहे ये वेद व्यास जी ने लिखा। हिंदी में कोई भी साखी या दोहा बना दिए गए, कहे जाते हैं कि ये तो सद्गुरु कबीर ने कहा है। तो कैसे माने कि ये सद्गुरु कबीर की वाणी? तो किसी संत ने बड़े अच्छे कहा, निर्णय वाणी गुरुमुख होई। जो निर्णय में खरा उतरे, विश्व सत्ता के नियम के तहत जो बातें निर्णय में उतरे, वो बात सत्य मानी जाती है। विश्व सत्ता के में जो घटनाएं घटती है, वो घटनाओं के तहत जो घटनाएं होती वो सत्य मानी जा सकती है। इसका मतलब जैसे कि एक भारत का कोई लड़का हो, अमेरिका की कोई लड़की है, दोनों के संबंध से बच्चा पैदा हो सकता है, यह निर्णय वाणी है। लेकिन कोई कहे कि जमीन फाड़ करके कोई बच्चा पैदा होता है, कोई सीप से पैदा होता है, कोई घड़ा से पैदा हुआ, ये निर्णयवाणी नहीं। इस पर हमें विचार करना चाहिए। आज तक जो भी बच्चा पैदा हुआ वो माँ बाप के रज वीर्य से निर्मित होता है, 9 महीने माँ के गर्भ में पलता है, फिर बच्चे 9 महीने के बाद बाहर आता है, जिसको शिशु कहते हैं। धीरे धीरे बढ़ता है, बालक होता है, यौवन आती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आ जाती है। ये जीवन का शाश्वत नियम है। ठीक इसके विपरीत कोई आदमी कहे कि फलाना राजा तो 10,000 वर्ष तक राज्य की, तो झूठी बात है। तो सद्गुरु कबीर की वाणी क्या है या सद्गुरु संतों की वाणी क्या है, इसकी परीक्षा कैसे करें? तो साहब ने कहा निर्णय वाणी गुरुमुख होई। जो निर्णय वाणी है वो गुरुमुख, उसको गुरुमुख वाणी माना जा सकता है, गुरु की वाणी माना जा सकता, वाणी मानी जा सकती है। इसलिए साहब कहते हैं गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। दूसरे जो चमत्कारपूर्ण बातें हैं, अंधविश्वासपूर्ण बातें, उस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। अधिकतर लोग चमत्कार की बातों में, अंधविश्वास की बातों में आकर के अपने तन बर्बाद करता है, धन बर्बाद करता है, जीवन बर्बाद करता है। आजकल देखो तथाकथित कुछ लोग कहते हैं कि एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। अब हम लगे लोटे लेकर के सोमवार के शिवलिंगी में पानी डालने, तो कहीं बेलपत्र चढ़ाने, कहीं शहद चढ़ाने।
अब आपके बच्चे केवल बेलपत्र चढ़ा करके पास हो जाए तो फिर विद्यालयों को क्या होगा? आपके घर में कोई बीमार हो और केवल बेलपत्र और शहद चढ़ा करके कोई आदमी ठीक हो जाए तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जानी चाहिए। केवल शिवलिंग पर, शिव के मंदिर में जाकर के बेलपत्र और पानी चढ़ा देने मात्र से अदालत कचहरी के सारे झंझट मिट जाते हैं, सारी समस्याओं का हल हो जाता है। तो फिर अदालत कचहरी की क्या जरूरत? केवल बेलपत्र में चढ़ा देने से बच्चे पास हो जाए तो विद्यालय जाने की क्या जरूरत? लेकिन नहीं, आदमी रुद्राक्ष महोत्सव के नाम पर बड़ी भीड़ इकट्ठी करती है, व्यवस्था दे नहीं पाते, हजारों लोग उस समस्या से जूझते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। अरे सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल हो जाता तो व्यक्ति के जीवन में इस भारत की जो समस्याएं हैं कब के समस्याओं से मुक्त हो गए होते। इस भारत की सबसे बड़ा समस्या जनसंख्या विस्फोटक है, इस पर हमारा विचार जाना चाहिए। यहाँ की समस्याएं गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी, ये सारी समस्याओं का हल केवल एक लोटा जल हो जाता तो इस देश के प्रधानमंत्री भी जाकर के केवल शिवलिंगी पर पानी चढ़ा देते, नरेंद्र मोदी जी जाकर के केवल शिवलिंग पर पानी डाल देते या फिर शहद चढ़ा देते, बेलपत्र चढ़ा देते और सारी समस्याओं का हल हो जाते। तो मान लेते कि निश्चित समस्याओं का हल एक लोटा जल है। हम चमत्कारपूर्ण बातों पर ही विश्वास करते चले जाते। जब इस देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बारी आई गुजरात में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के फ्रांस के पास बुलेट ट्रेन के लिए कुछ कर्ज लिए। जब हमारे देश में राफेल विमान की आवश्यकता पड़ी तो विदेश में जाकर के राफेल विमान की मांग की। अगर समस्याओं का हल हो जाता तो विदेश में जाकर के हाथ पसारने की क्या जरूरत थी? लेकिन हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता, केवल चमत्कार को नमस्कार करते चले जाते हैं और उन सारी बातों को केवल अंधविश्वासपूर्ण मानते चले जाते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं इस पर विचार करने की जरूरत है, अर्थात दूसरे वचनों पर हमें विश्वास कान देने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, बल्कि गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। तहा विहंगम कबू न जाई, अवगह कही के गगन रहाई। सद्गुरु कबीर कहते हैं ऐसे करोगे, अगर अपने आप की ओर लौटोगे, निर्णय वाणी गुरुमुख हुई। और गुरु यही कहते हैं कि सब विषयों से मुड़कर अपने में आ जाओ। जिसको तुम बाहर खोज रहे हो वो बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अंदर नहीं, तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दरदर ठोकर खाता। जब व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है फिर उसमें अशुद्ध मन प्रवेश कैसे कर पाएगा? तहा विहंगम कबू न जाए। सद्गुरु कबीर कहते उस स्वरूप स्थिति में व्यक्ति जब पहुंच जाता है वहाँ पर गंदगी रूपी मन का प्रवेश, वृत्तियों का प्रवेश नहीं हो सकती। इसलिए जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, सद्गुरु कबीर ने कहा यह मन तो निर्मल भया, जैसा गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, जब आदमी तत्वबोध से युक्त हो जाता है, स्वरूप में लीन हो जाता है, वहाँ पर कहाँ विहंगम कबू न जाई, फिर तो अवगाह गही के गगन रहाई। जिसके लिए लोगों ने कहा अवगाह है, उसको पकड़ने में नहीं आता, जानने में नहीं आता, वो भी जानने में आ जाता है। केवल समझने का फेर है, उसको समझना है, केवल देखना नहीं है। वारे दृष्टा, जिसको उपनिषद के ऋषि ने कहा जिसको आंखें देखती है वह ब्रह्म नहीं, बल्कि जिनकी सत्ता से आंखें देखती है उसको तुम ब्रह्म जान। जिस दृश्य को हम दूर दूर से देखते हैं, फोटो को रूप में, मूर्ति के रूप में, भगवान के रूप में, निश्चित भगवान ना जानिए, वो केवल रूप का विषय है, आंखों से देख रहे हो।
जिस शब्द को आप कानों से सुनते हो वह शब्द ब्रह्म नहीं है, बल्कि जिनकी सत्ता से कानें सुनती उसको तुम ब्रह्म जान। लेकिन हमें हमारे अंदर की ओर लौटने की आदत नहीं, केवल हम बाहर की ओर देखते चले जाते हैं और बाहर की ओर जो देखते हैं वही सरल लगता है, अंतर्मुखी नहीं हो पाते और बाहर ही बाहर दौड़ते चले जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अवगाह है जिसको लोगों ने अवगाह मान लिया है वो पकड़ने में आता नहीं, जानने में नहीं आता। आदमी की समझ आ जाए तो निश्चित अपने ओर आदमी लौट जाएगा, फिर वही गहने में आ जाता है। जिसको अवगाह कही के गगन रहे कहा, उस स्वरूप स्थिति को पकड़ने में व्यक्ति समझ जाता है तो समझो वह तो स्वयं हो जिसको तुम जानना चाहते हो, जिसको देखना चाहते हो। अवगाह कही के गगन राय, सदगुरु कबीर की यह साखी। गंगा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। कहा विहंगम कभू न जाई, अवगाह कही के गगन रहाई।